हाँ जी, तो लेंस फॉर्मूला आपके सामने है। एग्जाम में आना लगभग लगभग तय है, या तो लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला। तो इस लाइव क्लास में कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा और व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म, तो आप क्या कर देंगे, सबसे पहले डायग्राम बनता है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और आप ये जानते हो जब तक फोकस को पार नहीं करता, जब तक फोकस से पीछे पीछे रहता है। रियल इमेज बन रही थी, याद है कल के लेक्चर सारे। छोटा बनना या बड़ा बनना या बराबर बनना, ये इसके ऊपर डिपेंड है कि 2f पर है या उसके आगे है या पीछे है। पर यहां तो बड़े छोटे की बात ही नहीं हो रही है, यहां तो वर्चुअल की और रियल की हो रही है। रियल या वर्चुअल के लिए हमें फोकस क्या करना पड़ता है कि फोकस को पार कर गया ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल बनेगा, और पीछे ही है भी तो रियल बनेगा। जब बात होती है कि छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, इक्वल बन रही है, तो हमें देखा जाता है 2f को, उसके पीछे है, उसके ऊपर है, उसके आगे। पर जब बात चलती है रियल बनने की या वर्चुअल बनने की, तो हमें देखना पड़ता है फोकस। क्लियर? तो रियल बनने के लिए हमें पीछे रहना पड़ेगा, ठीक है। यहां रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ओ डैश, ठीक है। तो यहां से आपको रेज निकालनी पड़ेंगी, और इसके लिए आप एक काम करेंगे, एक तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर सी से निकालनी चाहिए, क्योंकि अनडेविएट होती है। क्लियर? दूसरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलना चाहिए। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो बाद में फोकस से पास हो जाती है। कल याद है कल की सारी बातें? ये फोकस से पास हुई, तो आपकी जो इमेज बनी वो ये बनी, आई डैश। क्लियर? इसको F कह दीजिए, ये O हो गया, और इसको आप, ये C हो गया, इसको N कह देना, या A कह दीजिए, इसको A। ये डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले डायग्राम बनेगा, और फिर आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज एज शोन। कुछ नहीं लिखना चाहता, कॉन्वेक्स के द्वारा रियल इमेज जो बन रही है वो दिखा दिया गया डायग्राम। फिर सुन लें, सबसे पहले डायग्राम बनेगा, और फिर आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज शोन। ओके? वीडियो पहुंच जाएगी, वीडियो से ही करना काम, जो होमवर्क करो वीडियो से ही करना है, समझते रहो बस अच्छे प्रकार से। इतना समझ जाओ कि वीडियो से धड़ाक से मुस्कुराहट के साथ लिखते चले जाओ, समझ लो पूरा यहां पे, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, ढंग से समझना, ये आर्टिकल कैसे कंट्रोल में आएगा। ऑब्जेक्ट, ध्यान से मेरी बात सुना, बिल्कुल ध्यान से। ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी पे और दूसरा क्रॉस एफ पे। अगर ये दो बातें याद रही तो पूरा आर्टिकल के ऊपर आपका काबू हो जाएगा। फिर सुन लें, ऑब्जेक्ट इमेज का पहला क्रॉस सी पे और दूसरा क्रॉस एफ पे। अब मैं करके बता रहा हूं कैसे। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। मैं कहा पहला क्रॉस कहां होना चाहिए, सी पे। तो कौन कौन दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको, सी ओ ओ डैश
और सी आई आई डैश। दिख रहा है क्लियर? तो आपका डायग्राम बनेगा, फिर लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज एज शोन, और उसके बाद अगले पैराग्राफ से आपकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। क्या करेंगे सबसे पहले? ये तो मन में सोचना है। ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी पे, दूसरा एफ पे, ये मन मन में सोचना है। कभी लिख रहे हो वहां पे, लिखना नहीं है ऐसा कुछ, बस मन में सोचते हो कि पहला क्रॉस सी पे तो कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं? इन सिमिलर ट्रायंगल्स सी ओ ओ डैश एंड सी आई आई डैश, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ये 90 है, ये भी 90 है, और ये वर्टिकल ऑपोजिट दोनों एक जैसे हैं। तो भाई ए क्राइटेरिया सिमिलर हो गए पूरे। सिमिलरिटी शो करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स चल रही है, मैथमेटिक्स नहीं है। दिखाई दे रहा है सिमिलर है, प्रूफ नहीं करना है यहां पे। ठीक है जी सर। तो करिए जी। ओ सिमिलरिटी लॉ, ओ ओ डैश इस ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, आई आई डैश इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस सीओ अपॉन उस ट्रायंगल का बेस सी आई। इक्वेशन ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी पर, उसकी इक्वेशन हमने बनाई। कठिन है कि आसान लगा? ठीक है, वेरी गुड। एंड इन, अब मैंने कहा था एक क्रॉस तो सी पे हो गया, दूसरा क्रॉस कहां होना है? एफ पे। हाँ जी, और ओ ओ डैश का काम करेगा ए सी, ए से ओ डैश इक्वल तो है, ये रे पिंसल के पैर तो जा रही है, तो ओ ओ डैश इक्वल तो रहेगी ए सी भी। तो ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, ये एफ सी ए इन ट्राइंगल्स एफ सी ए इन सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इन सिमिलर ट्राइंगल्स एफ सी ए और एफ आई आई डैश। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। और का काम ये कर लेंगे। अब आप साफ साफ आपको एफ पे क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है, और अब बड़े आराम से इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए सी अपॉन उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आई आई डैश। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस सर, दिखाई। इज इक्वल टू ए सी अपॉन आई डैश इज इक्वल टू इसका बेस एफ सी अपॉन उसका बेस एफ आई। क्लियर? यस सर। पर ए सी किससे इक्वल है? ए सी इज इक्वल टू ओ O dash. Therefore, AC is a O dash. O dash upon I dash is equal to FC upon F. Equation 2. पहला क्रॉस C पे इक्वेशन 1 बन गई, दूसरा क्रॉस F पे इक्वेशन 2 बन गई। ये दोनों बातें आपके उसमें हैं बस में इस समय? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और अब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में बिठा दो। इक्वेशन 1 और 2 के एलएचएस बिल्कुल एक जैसे हैं, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश। क्लियर? यस। फ्रॉम 1 एंड 2, तो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश के लिए ये भी है, और ओ डैश में डैश के लिए ये भी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे।
CO अपॉन CI इज इक्वल टू FC अपॉन FI। इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस C से नापी जाती हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U, इमेज डिस्टेंस को V और फोकल लेंथ को F शो कर दोगे। और इंसिडेंस रे के पैरेलल चलोगे तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चलोगे तो नेगेटिव। ये सिस्टम होता है। तो CO Yes, sir. पहले C से शुरू होना चाहिए सब कुछ। ये C से स्टार्ट नहीं है ना। CO अपॉन CI इज इक्वल टू CF। FI को देखिए क्या है, ये FI शुरू करना C से। तो FI कैसा आएगा? CI में से CF को माइनस कर दो। CI माइनस CF। अब तो साइड डिस्टेंस C से मेजर होगी ना। Yes, sir. अब वैल्यू पुट कर दो। CO माइनस U, क्योंकि इंसिडेंस रे के ऑपोजिट नापा जा रहा है। CI प्लस का V, CF प्लस का F, CI प्लस का V और CF प्लस का F। क्लियर? बस सिंप्लीफाई कर दो और ड्राइव हो गया। बस आसान है, बहुत आसान। अब ये ध्यान रखते हो कि पहला क्रॉस C पे, दूसरा क्रॉस F पे, उन दोनों इक्वेशन को आपस में ज्वाइन कर देनी है। तो क्वेश्चन पूरी तरह से, इतना बड़ा आर्टिकल पूरी तरह से कैप्चर है। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF। UF माइनस VF और ये हो जाएगा प्लस का बन जाएगा UV। आप दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF। तो यहां UVF का भाग दोगे तो U और F तो कट जाएगा, 1/V बचेगा बस। यहां से U और वहां से F। बस बिल्कुल सिंपल है एकदम। पहला क्रॉस C पे, दूसरा क्रॉस F पे, आपस में भिड़ा दिया, बस हो गया। समझ गया रफ? जी सर। वीडियो पहुंच चुकी है ऑलरेडी। जबरदस्त पकड़ के साथ यह आर्टिकल आपके पूरे बस में रहना चाहिए। ठीक है? Yes, sir. ओके।